नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं कृष्ण जन्माष्टमी जो 2023 में 6 या 7 दोनों ही दिन पड़ा है, जो कि 6-7 सितंबर को मनाया जाएगा 2023 में। तो उस दिन आपको ये उपाय करनी है। तो 6 या 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे स्वयं करें यह उपाय, जिसको रख दें एक मोर का पंख। करने से आपके बच्चे का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा। बस यहाँ रख दें एक मोर का पंख, 7 दिनों में चमत्कार खुद देखें, स्वयं दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और 7 दिनों में ही एक दुर्लभ संयोग होगी और एक महा उपाय लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ, जिसे करने से माता पिता या बच्चे दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बच्चों की शादी में विलंब हो रही है, बहुत सारे उपाय करके आप थक चुके हैं। जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि नकारात्मक स्थिति घर कर गई है और आपके बच्चे बच्चियों की विवाह में बाधाएं आती चली जा रही हैं। आप जितने ही उपाय कर रहे हैं, किंतु बच्चों का शादी जो है जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे अवसर पर प्रिय दर्शकों, यह जो महा उपाय मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पर जो भूमंडल पर एक ग्रह नक्षत्रों का ऐसा शुभ योग होता है, एक ऐसा योग चलता है कि एक छोटा से छोटा उपाय भी अगर आप अपने बच्चों के निमित्त कर लेते हैं, तो भगवान कृष्ण की अनुकंपा आपके बच्चों पर बरसने लगेगी और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपके बच्चे की कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है, किसी न किसी पाप ग्रह के चलते, चाहे वो शनि का हो, चाहे राहु का हो, केतु का हो, बड़ा से बड़ा दोष आपके बच्चे की कुंडली में अगर प्रभावित कर रहा हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो, चाहे बड़ा से बड़ा गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष हो, बड़ा से बड़ा पितृ दोष हो, जिससे कि बच्चों की शादी में विलंब हो रही है और रिश्ते आते तो हैं, बातें चलती तो हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक कन्वर्ट नहीं हो पाता। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी जो है उनके तरफ से ना हो जाती है। तो ऐसी बात चलती है। क्या कोई बड़ा मंगल दोष है जिससे आप परेशान हो चुके हैं? आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, आप थक चुके हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मैं आज एक ऐसा ऐसा एक लाभदायक और बहुत बड़ा महा उपाय लेकर आया हूँ, जिसको आप अगर कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में चाहे जितने भी दुर्योग हों, वो समाप्त हो जाएंगे। नए नए रिश्ते आने लगेंगे, ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे जिसकी कामना आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, आपके पास धन दौलत है, वो देखने में भी सुंदर हैं, लेकिन ऐसा होता है कि रिश्ते तो आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ समस्या आ जाती है और बच्चों के शादी में विलंब चलता ही जा रहा है और उनकी शादी शीघ्र अतिशीघ्र नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो भी हमारे इस प्रोग्राम में सर्वप्रथम जो हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि प्रिय दर्शकों, आप हमारे इस प्रोग्राम को सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, यह वह महा उपाय है जिससे भगवान कृष्ण की अनुकंपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है और कली युग में भगवान का जन्म बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बहुत सारी ढेर बधाइयाँ दूंगा कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार के ऊपर, जो आपके बच्चों के जीवन में मंगलमय, जो शीघ्र विवाह की कामना कर रहे हैं, उनके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाए। तो भगवान कृष्ण को जो लोग भी ध्यान करेंगे और जन्माष्टमी के दिन अगर यह उपाय कर लेते हैं, तो उनके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र अनमोल रिश्ते आ जाएंगे, मनपसंद रिश्ते आ जाएंगे, उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपको कब करनी है, किस दिन करनी है, कब करनी होगी यह उपाय, ये मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसे नोट कर लें। कुछ सामग्रियां मैं पहले आपको बताऊंगा, लेकिन अगर अपने बच्चे की कुंडली का अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, तो वो आप बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा और उनके जीवन में क्या घटने वाली है, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में आप
कुंडली अगर हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें, हमें फ़ोन कॉल्स करें। मैं आपके बच्चे बच्चियों को के जीवन के बारे में, विवाह के बारे में सब कुछ बता दूंगा, जिससे उनका शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाए। कुंडली में क्या दोष है उसके उपाय, समाप्त होने के उपाय भी बता देंगे। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब चलते हैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कि 6 और 7 सितंबर 2023 में 2 दिनों पड़ा है। 6 तारीख को जो पारिवारिक जीवन में जो हम लोग घर द्वार जो रहते हैं, जिनके परिवार हैं, हम लोग जो आस-पास में जो हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो जो पूजन करते हैं वो 6 सितंबर को करेंगे। और 7 सितंबर जो हो रहा है 2023 में, वो वैष्णवों के लिए है, यानी जो साधु वर्ग हैं, जो पूजन करते हैं, वैष्णव जो लोग हैं, उनकी 7 सितंबर को मनाएंगे। तो आपके अगल बगल ये 2 दिनों जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 2023 में 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन है। तो आपके अगल बगल आप देख लें कि 6 सितंबर को अगर मनाया जा रहा है तो यह उपाय 6 सितंबर को ही कर लें। आप रात्रि में 12 बजे भी ये उपाय कर सकते हैं। कोशिश करें कि सायंकाल को सारी सामग्रियां ले लें और 6 तारीख को 6 सितंबर को यह उपाय आपको कर लेनी है। अगर 6 तारीख को आसपास में हो रहा है तो 6 को करें। अगर जिनको 7 तारीख के आपके आसपास में 7 तारीख को लोग मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार, तो आप 7 तारीख को 7 सितंबर को कर सकते हैं। तो दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे भी स्वयं यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता ही ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करते हैं, तो माता पिता अवश्य करें। और कृष्ण जन्माष्टमी स्वयं बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्रियां होंगी आप नोट कर लें। पीले रंग का आप कुछ पुष्प ले लें या माला ले लें, 2 फल ले लें, पीले रंग का फल ले लें, मिश्री ले लें। भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू गोपाल को मिश्री और मक्खन अति प्रिय है, तो मिश्री और मक्खन ले लें। मोर का एक पंख ले लें, एक पंख होना चाहिए। भोजपत्र ले लें, छोटा सा साइज का भोजपत्र आप एक दिन आगे से ही बाजार से ले लें। पीले रंग का चंदन ले लें, पीले रंग का चंदन ले लें। 7 हल्दी की गांठ ले लें और पीले रंग का रुमाल के साइज का एक कपड़ा ले लें। एक रंगा कपड़ा जो होता है पीले रंग का रुमाल के साइज का ले लें। इसके बाद आपको एक घी का दीपक भी ले लेना है। इन सारी सामग्रियों को लेकर के आपको आसपास के किसी, कहाँ जाना है तो कृष्ण भगवान का मंदिर अगर हो जाए, अगर कृष्ण भगवान का मंदिर मिल जाए तो अति प्रिय है, जहाँ पर कि हर मंदिर में ही, यह मैं आशा करता हूँ कि आप कहीं भी आसपास के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ लड्डू गोपाल पालने पर झूलते हुए मिलेंगे आपको। तो जहाँ पर लड्डू गोपाल, जो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं भगवान कृष्ण हैं, उनकी देखेंगे कि पालने में झूल रहे हैं, तो वहाँ जा कर के आप पुजारी जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं होता है कि मंदिरों में पुजारी जी लोग ही भोग लगाते हैं या जो उपाय है वो करते हैं। तो इसके लिए अगर इजाज़त हो तो आप स्वयं करें इस उपाय को, माता पिता स्वयं करें या फिर बच्चे भी स्वयं कर सकते हैं। ये सारी सामग्रियाँ ले करके जो मैंने बताया एक थाली में ले लें। और क्या क्या था, मोर का पंख था, पीले रंग का फूल फल था, चंदन था, और अर्जी अपनी जो है आप पहले से ही भोजपत्र पर लिख लें। क्या करना है, अपनी अर्जी क्या है उस पर गंगा जल के छींटे मार करके भोजपत्र पर लिखेंगे शुभ विवाह। उसके बाद लिखेंगे मोर के पंख से लिखेंगे, क्योंकि मोर से पंख से लिखने से शुभ विवाह शुभ हो जाता है। तो अपनी अर्जी क्या लिखा आपने, शुभ विवाह, अपनी इच्छा लिखी, फिर अपना नाम और उम्र लिख दें। भोजपत्र पर लिख करके मोर के पंख से और पीले रंग का कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर गंगा जल से छींटे मार करके, भोजपत्र पर भी छींटे मार के मोर के पंख से पीले रंग का जो पेस्ट जल से बना करके एक कटोरी में आप पहले से बना लें और मोर के पंख से लिखें शुभ विवाह, उम्र और या फिर नाम और उम्र, तीनों लिख देनी है आपको। और लिख करके भोजपत्र पर कपड़े के ऊपर रख दें और 7 हल्दी की गांठ उस पर रख दें। हल्दी की जो गांठ होती है उसको लेकर के पोटली बना लें। पोटली बना करके मोर का पंख और जारी सारी वस्तुएं जो मैंने बताई ले करके और घी का एक दीपक ले करके आप कृष्ण भगवान के मंदिर में या कोई भी अगल बगल का मंदिर जहाँ पर कि लड्डू गोपाल पालने में झूल रहे हैं वहाँ जाएं, पुजारी जी से कह के आप अनुमति ले करके, माता पिता भी कर सकते हैं इस उपाय को। घी का दीपक एक प्रज्वलित कर लें सबसे पहले। इसके बाद मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगा दें। फिर अपनी जो आपने लिखा है अपनी अर्जी, पोटली जो लिख कर ले गए हैं, 7 हल्दी की गांठ भी है आपके साथ, उस पर जो आपने लिखा अपनी अर्जी, तो मक्खन मिश्री का भोग लगा करके उसके बाद आपने क्या किया कि वहाँ पर बैठ करके एकांत भाव में लड्डू गोपाल का ध्यान करें। यह लड्डू गोपाल जो अपनी पोटली हाथ में ले लें
जो पीले रंग के कपड़े में आपने पोटली बनाई 7 हल्दी की गांठ और अपना अर्जी जो भोजपत्र पर लिखा है उसे आपने मोड़ के तो पोटली बना ही लिया है, हाथ में लेकर के और फूल और फल पहले चढ़ा दें, भगवान को चढ़ा करके फिर माला अर्पित करें, फल का भोग लगाएं, मिश्री मक्खन का भोग लगाएं, उनको तिलक करें पीले चंदन से। उसके बाद मोर का पंख उनके आसपास ही रख दें। अगर आप बांसुरी ले जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मोर का पंख भी रहेगा तो चलेगा। भगवान के लड्डू गोपाल के पालने के पास रख दें और पोटली जो है उनको भोग लगा दें, मक्खन मिश्री का भोग लगा के फल चढ़ा दें और माला पहना करके जैसे पूजन करते हैं करके, और पोटली हाथ में लेकर के और मोर का पंख वहीं रख दें। जो पालने हैं ना, पालना जो झूल रहे हैं लड्डू गोपाल, उसी के ऊपर में अपनी अर्जी को हाथ में लेकर के पंख को रख दें और इसके बाद अपनी अर्जी को माथे से लगाकर कृष्णचंद्र बिहारी लाल के पालने से स्पर्श कर लें और उनके चरणों में स्पर्श करके लड्डू गोपाल जो झूल रहे हैं उनसे स्पर्श करा दें। लड्डू गोपाल को स्पर्श करा के अपने हाथ में लेकर के विनती करें अपनी अर्जी कि हे कृष्णचंद्र बिहारी लाल, हे माखन मिश्री, जो मैंने आपको अर्पित किए, जो पंख रखे मैं अपनी अर्जी लेकर आया हूँ, अपने शीघ्र विवाह की कामना से आया हूँ। बच्चे स्वयं ये अपनी अर्जी कर दें। भगवान कृष्ण चंद्र बिहारी लाल आपकी अर्जी को लड्डू गोपाल जरूर पूरा करेंगे। अगर माता पिता हैं तो अपने बच्चे का नाम और गोत्र लेकर के इस शीघ्र विवाह के लिए कामना करेंगे कि हमारे बच्चे के हे मुरली मनोहर, हे लड्डू गोपाल, हमारे बच्चे की कुंडली में जो दुर्योग हैं वो समाप्त कर दें। बड़ा से बड़ा जो दोष है वो समाप्त हो जाए। काल सर्प दोष हो, चाहे बड़ा से बड़ा मांगलिक दोष हो, राहु केतु शनि के जो दोष हैं, ग्रहण दोष लगा हुआ है, वो हमेशा के लिए हटा करके हे भगवान कृष्ण हम पर दया करें और जल्द से जल्द हमारे बच्चे की कुंडली के जो दुर्योग है समाप्त हो जाएं, उनके अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएं। यकीन मानिए, आपने कृष्ण जन्माष्टमी को माता पिता या बच्चे स्वयं अगर इस उपाय को करते हैं या माता पिता अपने बच्चों के लिए बैठ करके भगवान के सामने लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी तिथि पर, जन्माष्टमी के अवसर पर 6 तारीख या 7 सितंबर या 6 सितंबर को आसपास में जब भी आपका हो रहा है, आपने इस उपाय को कर लिया, मेरे द्वारा बताए गए हूबहू उस उपाय को उसी तरह आपने कर लिया, भगवान को भोग लगा करके फल फूल की माला चढ़ा करके पंख, मोर का पंख स्पर्श करके रख दिया और पोटली को स्पर्श करके भगवान को घी का दीपक जला करके आपने पोटली को स्पर्श करके आपको वहाँ भगवान से अर्जी अपनी करनी है और कहना है कि मेरा बच्चे का जो शादी में विलम्ब हो रहा है वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो जाए और कोई ना कोई रिश्ता आ जाए जिससे कि हमारे बच्चे की कुंडली के जो दुर्योग है समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द उनकी शादी विवाह हो जाए। बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। वहां से अनुमति लेकर के आप अपने घर आ जाएं और जो पोटली है स्पर्श करके आपने लिया है, उस पोटली को ले जा करके अपने पूजा के मंदिर जो रखा है, मंडप है, वहां पर आप रख दें। वहां जहां भी आप रोज दिया बत्ती करते हैं वहां पर साइड में एक जगह में रख दें पोटली को। और लगातार जो छठियार होती है, 6 दिनों की कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है लगभग हर्षोल्लास से मनाया जाता है और 6 दिनों तक छठियार चलती है। तो छठियार की पूरा मना ले, यानी कहने का मतलब घर में ही आपको जो पोटली आपने रखा वहाँ बैठ करके आपको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रिय दर्शकों, आपको 7 दिनों तक, 6 से 7 दिनों तक इस जाप को करना है लगातार अपने घर में पूजा मंडप में, जहाँ पर आप बैठ करके शाम को एक घी का दीपक जला लीजिए और आरती पूजा कीजिए, भोग लगाइए, मिश्री मक्खन का भोग लगाइए। अपने घर में भी आप लगा सकते हैं और अगर भोग नहीं भी लगा सकते हैं तो पोटली केवल रख के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसका जाप जो है आपको 11 बार 21 बार रोज करनी है और 7 दिनों बाद आपको इस पोटली को ले जा करके विसर्जन कर देना है चलते हुए जल में। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपके बच्चों की इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी और शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और अपने बच्चों की कुंडली के विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें, जिससे मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और जीवन साथी कैसा मिलेगा। इस सारी जानकारियों के लिए हमें संपर्क स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। आशा करते हैं कि आपको यह मुरली मनोहर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय
लेकर आएगा और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।